हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अब हम लोग उठ गए हैं, सुबह 5 बजे से उठ गए हैं बिकॉज़ आज उम्रा भी करना है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और पीछे मेरा भाई खड़ा है। वो बोला मुझे नहीं लेना, तो मैं नहीं लेती हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए आगे मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ, बट मैंने ले तो ली, खा नहीं पाई। फिर बस ब्रेड जैम खा लिए। फिर हम लोग आयशा मस्जिद पहुँच गए उम्रा करने जाने के लिए। वहाँ मम्मी वज़ू कर रहे थे और मैं उनका सामान लेके खड़ी थी। माशाल्लाह ये आयशा मस्जिद है, यहाँ से नियत करके उम्रा किया जाता है। जो लोगों को पता है बेहतर है, और जो जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। फिर 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी पड़ती है नियत करने के लिए उम्रा की। फिर हम लोग चले गए लेडीज़ सेक्शन में और पापा और मेरा भाई चले गए डीन सेक्शन में। और माशाल्लाह अंदर से मस्जिद इतनी प्यारी थी। फिर हम लोग ऑन द वे थे हरम में जाने के लिए। यहाँ से प्राइवेट कैब करके जा रहे थे। पर्सनल कैब करके आना पड़ता है, इन लोग नहीं लेके आते टूर्स वाले। फिर हम लोग पहुँच गए हरम में और मेरा भाई मेरी वीडियो ख़राब करते हुए। फिर हम लोग चलने लगे। वहाँ पहुँच के अब हमारा तवाफ़ होने लगा। पहले तवाफ़ करते हैं, फिर सफ़ा मरवा, और उसके बाद लड़के टकले होते हैं और लड़कियाँ बाल काटती है। तो मैं मेरे पापा के हाथ पकड़ के तवाफ़ करी थी। माशाल्लाह सबको ये दिन देखना नसीब हो, सबको यहाँ आना नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हुआ। और माशाल्लाह काबा शरीफ कितना प्यारा दिख रहा था माशाल्लाह। और यहाँ पे सब हाजी लोग तवाफ़ कर रहे थे। फिर अब हम लोग चले गए सफ़ा मरवा के लिए खाली पैर ही। और जूते हम लोग बैग में रखते हैं, सब रखते हैं, यहाँ पे टूर्स वाले ही देते हैं। बैग कैरी करना है उसमें रखते हैं। और फिर मैं जल्दी आगे तो आ जा रही थी, बट ये डर लग रहा था कि मैं कहीं घूम ना जाऊँ चलते चलते। फिर वीडियो रिकॉर्ड करके वापस पीछे आ जा रही थी ताकि मैं अपने घर वालों से बिछड़ ना जाऊँ, क्योंकि 10 साल पहले एक बार हो चुका है, मैं 2 बार घूम चुकी थी। तो अब साथ में रह रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं घूम ना जाऊँ। फिर ये सफ़ा मरवा के साइड आ गए। पहले सफ़ा से चालू करते मरवा पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे जहाँ से पत्थर से पानी निकला था वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, बिकॉज़ वहाँ पे अलहज्जी बाहिर बाहिर ताहिर 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 मतलब बाहिर उन लोग बोल बोल के भगा दे रहे। उन लोग की हिंदी इतनी प्यारी लगती है, कभी मैं रिकॉर्ड करूँगी। और फिर सफ़ा मरवा चालू हो गया। यहाँ पे जो लड़के रहते हैं वो भागते हैं ग्रीन लाइट पे, और लड़कियाँ थोड़ा फास्ट चलती है। यहाँ से ज़मज़म पानी निकला था, पहाड़ तोड़ दिए, थोड़ा पार्ट रखे हैं उन लोग ने निशानी के तौर पे। और वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचना या वीडियोज़ क्लिक करना अलाउ नहीं है, मोस्टली भगा देते वहाँ के पुलिस, हज्जी करके भगा देते। बट फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और माशाल्लाह इतनी भीड़ थी, इतनी, अभी उम्रा के टाइम पे इतनी भीड़ है, और तो हज के टाइम पे कितनी भीड़ होती होगी माशाल्लाह। और हम लोग गलत गेट से निकल गए थे, हम लोग रास्ता भटक गए थे। फिर आधा घंटा घूमते हम लोग को जगह मिल गई। एक तो बहुत लोगों को हमारी भाषा नहीं समझ में आ रही, उनकी भाषा हमको नहीं समझ में आ रही, यही करते करते आधा घंटा हो गया। फिर हम बाहर आ गए फाइनली। और ये थोड़े शॉप्स जो मैं दिखा रही थी, गोल्ड शॉप्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे नकली है, बट नहीं, वो रियल है। ये सब गोल्ड शॉप्स थे जहाँ सुन्नत है ख़रीदना, जिनको ख़रीदना रहता है वो ख़रीदते हैं, और जिनको नहीं लेना रहता है वो नहीं भी लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ से अब होटल के रास्ते जा रहे थे, क्योंकि आधा घंटा घूम के हम थक गए थे। और फिर हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था, नसीब हम उम्रा करके आ रहे थे तो बच गए थे। ये बस हमारे जस्ट सामने आ गई थी, यही बस में हम आने वाले थे, बट हमारे 1 सेकंड की वजह से हम वहाँ भटक गए थे तो वो छूट गई। बट हम कैब से भी आ रहे थे तो वो हमारे सामने आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। और घर पे आके फ़्रेश होके फिर हम खाना खाने चले गए, और वही सोच रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, पता नहीं क्या ही नहीं क्या किए होंगे। फिर लिफ्ट के लिए भी यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है बहुत टाइम तक, क्योंकि लंच टाइम पे सब लोग ऊपर नीचे करते हैं। फिर हम लोग को लिफ्ट मिल गया और हम लोग लंच करने चले जा रहे थे। और ये थोड़े होटल्स की क्लिप में वीडियो, होटल्स बाहर से दिखाना तो भूल गई, इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा मैं दिखा दूँगी। फिर यहाँ प्रेयर रूम पे आ गए थे, होटल के ही नीचे मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आ गए, क्योंकि अभी ये मस्जिद है तो पढ़ लेते हैं वहीं से। और यहाँ पे नीचे एक शॉप थी, वहाँ का मुझे बैग बहुत अच्छा लगा था तो मैंने वहाँ से बैग भी ले ली। और वो 10 रियाल का बोले थे, मैं जाके बताई पापा को इतना 10 रियाल का है, कितना सस्ता है। लेकिन जब उसको कैलकुलेट करे तो वो 250 का, इधर कितना सस्ती चीज़ें लिखती है, 1 रियल 2 रियल, बट वो कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा होती है। और फिर मैंने ये बैग ले ली। मुझे मक्का और मदीना प्रिंट लेना था, बट नहीं, अगर वो गिर जाता या कुछ हो जाता तो गुनाह मिलता, तो मैंने बस आई लव मक्का ली। और उसमें क्लॉक था ये वाला। और रात में माशाल्लाह इतना प्यारा दिख रहा था, रोड इतना क्लीन,
और फिर हम लोग थोड़े फ्रूट्स लेने चले गए थे, पापा को खाना था तो वहाँ की फ्रूट्स भी देख लीजिए। यहाँ का भी तरबूज दिखाऊंगी, वो देखो कितना बड़ा है, मतलब मैं देख के मेरे को लगा ये कद्दू है बट वो तरबूज है। और यहाँ के फ्रूट्स भी एकदम फ्रेश, और बहुत सारी न्यू चीज़ें भी हम लोग को देखने मिली जो कि मैंने शायद रिकॉर्ड की नहीं, कि पता नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग शॉप पे आए थोड़ा पानी और जूस ये सब लेने, क्योंकि पानी यहाँ होटल्स में नहीं दिया जाता है। ज़मज़म पानी भर के ला के पियो या तो फिर आप ख़रीद के पियो, और यहाँ पानी बहुत महंगा मिलता है। और ये डॉलर्स कुछ। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।